मेरा नाम एडवोकेट गोविंद भारद्वाज है। उद्देश्य ये है कि हाल ही में एनसीएलटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड जो कंपनी है बाइकबोट स्कीम उसने लॉन्च करी थी, उसको दिवालिया घोषित कर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार इस बात को पब्लिश करना है और सभी लोगों में जागरूकता फैलानी है कि जो भी कोई इन्वेस्टर्स हैं बाइकबोट कंपनी के गर्वित के, वो इसमें टाइम बाउंड मैनर में अपने दावे को फाइल करें, जो कि 2 मार्च तक फाइल होना है। तो चूंकि 14 दिन का ही टाइम है, बहुत कम टाइम है, इसलिए हमने ठीक समझा कि आप सभी पत्रकार भाइयों के जरिए हम इस बात को इफेक्टिवली स्प्रेड कर पाएंगे। सर, जो बाइक बोर्ड स्कीम है तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है जी, इसी समय में जो कोर्ट ने डिसीजन क्यों लिया, पहले डिसीजन सब क्यों नहीं लिया? इसमें जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी वो जनवरी 2022 में फाइल हुई थी। जो बाइकआउट का मामला चल रहा है वो क्रिमिनल मैटर्स जो चल रहे हैं वो 2019 से चल रहे हैं। बीच में 2020 में, 22 में, 21 में कोविड आ गया, तो उसलिए कोई इफेक्टिवली उस पर कोई काम नहीं हो पाया। यूपी स्टेट, चाहे वो सीबीआई ले लीजिए, ईओडब्ल्यू ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, वो सारे अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है पैसे के रियलाइजेशन के लिए। तो जो कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट निकल रहा था बैंक का, बैंक ने उसका पिटीशन फाइल करी थी जनवरी 2022 में, जिसका ऑर्डर को आने में 1 साल लग गया। उसमें कई सारी हियरिंग्स भी हुई थी और आर्ग्यूमेंट्स को समझते हुए, इस बात को भी समझते हुए कि इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगा हुआ है, इसलिए ऑर्डर फरवरी में। जैसा कि आपने बताया कि अब समय जो है कम बचा है जी, तो दिवालिया घोषित किया है, तो पैसा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा मिलेगा कैसे? पैसा मिलने की एक प्रक्रिया दिवालिया कानून में दे रखी है। प्रक्रिया सबसे पहले चालू होती है कि आप दावा फाइल करेंगे टाइम बाउंड में। जैसा मैंने बताया 2 मार्च तक दावा फाइल करना है। मान लीजिए कि दावे 2 मार्च तक फाइल हो जाते हैं सभी लोगों के, तो जो कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनके पास में एक डिटेल आ जाएगी दावों की, कि मान लीजिए कि 500 करोड़ के दावे फाइल, तो 500 करोड़ का जो डिटेल आ जाएगा। साथ ही में कोर्ट ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी संपत्ति हैं, उनको सबको इकट्ठा करें, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें बाइक्स हैं, मोटर, चाहे व्हीकल किसी भी तरीके का है, कार है, बाइक्स हैं, इसमें और भी कई सारे ट्रांसफर्स जो कर रखे होंगे जगह जगह पे, उन सबको इकट्ठा करके और उसको बेचने की प्रक्रिया दिवालिया कानून में दे रखी है। उसको बेच के और इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए उसके प्रावधान है। प्रेस वार्ता आज नोएडा में की गई है, इसके अलावा कहीं और भी करी जा रही है, करी हो चुकी है? अभी पहली प्रेस वार्ता यहीं पर नोएडा में ही हुई है। अगली प्रेस वार्ता हो सकता है कि दिल्ली में करी जाए, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने की निवेश किया था। लगभग हमारा अनुमान है कि 10,000 इन्वेस्टर दिल्ली में ही है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगले 1-2 दिन में या फिर हफ्ते भर में वहाँ पर भी करेंगे। पूरा आंकड़ा है टोटल की कितने अभी तक पूरे दिल्ली राजधानी या उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं और भी कोई ऐसा डाटा है जो? देखिए, मीडिया से ही जो हमें पता चला है, इसका पुष्टि पूर्वक कोई आंकड़ा तो अभी तक पुलिस के पास में भी नहीं है। लेकिन मीडिया से ही जो पता चला है वो ये पता चला है कि टोटल आंकड़ा लगभग 3100 करोड़ का मामला बनता है। इसमें जब ये इसके अकाउंट्स बन जाएंगे कंपनी के और वो अकाउंट्स कोर्ट में दाखिल करे जाएंगे, तब ये पता चलेगा कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कितना आया और कितना पैसा वापस कर